Hello everyone, welcome to Roshni's Mathematics channel. In this video, we are covering differentiation. Differentiation और डेरिवेटिव जो कि 11th और 12th स्टैंडर्ड में मोस्टली यूज होता है हमारे मैथमेटिक्स में, और ये सबसे डिफिकल्ट टॉपिक बन जाता है स्टूडेंट्स के लिए क्योंकि उसके कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, कुछ ट्रिक्स होते हैं जो जल्दी समझ में नहीं आता है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे और इसी टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप सभी मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे मैं कोई भी नई वीडियो डालूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव जो होता है वो हम फंक्शंस का करते हैं। फंक्शंस मीन्स y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये हमारा फंक्शन होता है। y और x जो होते हैं वो दोनों वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स जिसमें से y जो होगा वो डिपेंडेंट होगा, y डिपेंडेंट वेरिएबल है एंड x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, y डिपेंडेंट इसलिए है क्योंकि हमारा जो फंक्शन होता है y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, सपोज ऐसा होगा। एक लीनियर लाइन के लिए हमने फंक्शन लिया है 2x प्लस 3 में x का पावर 1 है, इसीलिए ये लीनियर इक्वेशन बना। मीन्स ये लीनियर फंक्शन है जो y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 है। अब आप x की वैल्यू अगर 1 सब्सटीट्यूट करते हैं तब हमें जाके y की वैल्यू मिलती है। मतलब y जो है वो x पे डिपेंड कर रहा है, इसीलिए y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्योंकि x y पे डिपेंडेंट नहीं है। सो डेरिवेटिव का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शंस। डेरिवेटिव जो होता है वो फंक्शन का होता है। फंक्शन मीन्स अगर हम डेरिवेटिव लिखते हैं तो d अपॉन डी एक्स लिखते हैं, क्योंकि डेरिवेटिव हम हमेशा जो हमारा राइट हैंड साइड में वेरिएबल गिवन है उसके रिस्पेक्ट में करते हैं। अभी यहाँ पे x है और लेफ्ट हैंड साइड में y है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव करेंगे, उसको लिखेंगे d अपॉन डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू, सेम यहाँ पे भी d अपॉन डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। जो d अपॉन डी एक्स है यही हमारा डेरिवेटिव डिनोट कर रहा है। डेरिवेटिव मतलब रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज। यहाँ पे हम जब डेरिवेटिव करते हैं तो कुछ फॉर्मूलाज यूज होते हैं जिससे हमारा जो y का रेट होगा वो चेंज हो जाएगा, इसीलिए इसे हम रेट ऑफ चेंज बोलते हैं और इसको d अपॉन डी एक्स लिखते हैं। डी एक्स एक्स स्टैंड कर रहा है डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x ऑफ y इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, डेरिवेटिव जब करते हैं तो उसको हम y डैश लिखते हैं। y डैश का मतलब होता है फर्स्ट डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव। अगर सेम आपने y डबल डैश लिखा है इसका मतलब है कि सेकेंड डेरिवेटिव, आपने एक ही फंक्शन को 2 बार डेरिवेटिव किया है। सो इस डेरिवेटिव्स करने के लिए कुछ फॉर्मूलाज, कुछ रूल्स हैं। पहले हम वो फॉर्मूलाज एंड रूल्स देखेंगे, देन फिर उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मेन चीज़ ये है कि डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव और मतलब डिफरेंशिएशन मतलब ही डेरिवेटिव होता है, वो हम एक फंक्शन का करते हैं। फंक्शन मैथमेटिकल फॉर्म में हम हमेशा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में लिखते हैं और डेरिवेटिव मीन्स d अपॉन डी एक्स, क्योंकि हमारा जो वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो x है, उसी के रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव करेंगे। तो d अपॉन डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू d अपॉन डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। जो डेरिवेटिव जिस फंक्शन के रिस्पेक्ट में, जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड साइड में कर रहे हैं उसी के रिस्पेक्ट में हम राइट हैंड साइड में भी करेंगे, चेंज नहीं हो सकता वो। और डेरिवेटिव को अगर आप डी वाई अपॉन डी एक्स को आप वाई डैश भी लिख सकते हैं। वाई डैश का मतलब ही है डी वाई अपॉन डी एक्स, या तो फर्स्ट डेरिवेटिव। वाई डबल डैश का मतलब होगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स, या तो सेकेंड डेरिवेटिव। इसको हम डी वाई अपॉन डी एक्स के इक्वल लिखेंगे और ये हमारा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर के होगा। ये सेकेंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव एंड फोर्थ डेरिवेटिव कंटिन्यूअस होता जाता है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट डेरिवेटिव के ऊपर जो रूल्स एंड फॉर्मूलाज हैं पहले हम वो देखते हैं। सबसे पहले फंक्शन
लेते हैं y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। एक कांस्टेंट फंक्शन का जब हम डेरिवेटिव करते हैं तो वो उसकी वैल्यू हमेशा 0 आती है। सेकंड, अगर हम पावर फंक्शन लेते हैं x रेज टू n मीन्स आप x क्यूब लो, x रेज टू 4 लो, x रेज टू 5 लो, जिसे हम पावर फंक्शन बोलते हैं। तो पावर फंक्शन का जब डेरिवेटिव करते हैं तो वो बनता है, जो पावर होता है वो हमेशा साइड में आ जाता है। ये होगा n इंटू एक्स रेज टू, और पावर 1 रिड्यूस हो जाएगा n-1, तो ये हमारा फॉर्मूला बनेगा n इंटू एक्स रेज टू n-1। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको लेना है तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब ले लीजिए, एंड डेरिवेटिव अगर हम करेंगे उसका dy अपॉन dx इज इक्वल टू मिलेगा, पावर जो है वो 3 है, 3 साइड में आ जाएगा, इंटू एक्स रेज टू 3-1 विच इज 2। तो आपका डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब हो गया 3x स्क्वायर। नेक्स्ट इज डेरिवेटिव ऑफ x। अगर y इज इक्वल टू आपने सिंपल x लिया है तो डेरिवेटिव ऑफ x होता है हमेशा 1। ओके, उसके बाद फोर्थ फॉर्मूला है डेरिवेटिव y इज इक्वल टू लॉग x। अगर आपने लॉगरिथमिक फंक्शंस लिए हैं, लॉग के फॉर्म में जो फंक्शंस है उनका डेरिवेटिव हम करते हैं तो उसका आंसर आता है 1 अपॉन एक्स। एक्स आपका जो भी रहे, अगर आपने लॉग 2x लिया है तो डेरिवेटिव जो होगा 1 अपॉन 2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x होगा। ठीक है, क्योंकि जो x है वो आपका सिंपली x ना होकर कुछ और है, तो उसका अगेन डेरिवेटिव होता है। उसके बाद फिफ्थ y इज इक्वल टू रूट ऑफ x। अगर y इज इक्वल टू रूट एक्स गिवन है तो डेरिवेटिव होगा रूट एक्स का 1 अपॉन 2 रूट एक्स। ये फॉर्मूला है कि रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट एक्स होता है। एंड 6 अगर y इज इक्वल टू रैशनल फंक्शन है, 1 अपॉन एक्स है, तो इसका डेरिवेटिव होगा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे कुछ मैथमेटिकल फॉर्म्स में, फंक्शंस में उनके फॉर्मूलाज थे। अभी हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूलाज लिखेंगे, वो भी इम्पॉर्टेंट है हमारे क्वेश्चंस में। मोस्टली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ही दिए रहते हैं और जिसका यूज करना, जिसका फॉर्मूला लिखना हमें डिफिकल्ट हो जाता है, तो उसको पहले हम देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में फर्स्ट y इज इक्वल टू, अगर साइन x ले रहे हैं तो साइन x का डेरिवेटिव होगा cos x। सेम अगर उल्टा करते हैं, y इज इक्वल टू कॉस एक्स लिया जा रहा है तो उसका डेरिवेटिव होगा माइनस साइन एक्स। थर्ड वन, y इज इक्वल टू टेन एक्स, तो टेन एक्स का डेरिवेटिव होगा सेक स्क्वायर एक्स। उसके बाद है फोर्थ वन इज y इज इक्वल टू, अगर आपने सेक एक्स लिया है तो उसका डेरिवेटिव होगा सेक एक्स into 10x। and fifth one is y is equal to cosec x। cosec x लिया है तो उसका डेरिवेटिव होगा माइनस cosec x into cot x, माइनस cosec x into cot x। and sixth one is if y is equal to cot x का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। आप देख सकते हैं 10x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स इंटू 10x, कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, एंड कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। थोड़ा रिलेटेड है, याद करना हमारे लिए बहुत ही ईजी होगा। उसके बाद आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन मीन्स y इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स है अगर, तो उसका डेरिवेटिव जो होगा वो ई रेज टू एक्स ही रहेगा। ओके, एंड एट्थ वन इज इफ y इज इक्वल टू ए रेज टू एक्स। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है बट रियल नंबर रेज टू एक्स है, तो a इज रियल नंबर, a इज रियल, तो हमारा डेरिवेटिव ऑफ a रेज टू एक्स होगा a रेज टू एक्स इंटू लॉग ऑफ a। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर y इज इक्वल टू 2 रेज टू एक्स है, 2 रेज टू एक्स, 2 इज रियल नंबर,
2 रेज टू एक्स है तो उसका डेरिवेटिव करेंगे तो हमें मिलेगा सेम 2 रेज टू एक्स, क्योंकि a रेज टू एक्स, यहाँ पे 2 रेज टू एक्स इंटू लॉग a, तो यहाँ पे आ जाएगा log 2। पहले हमने 6 फॉर्मूलाज किए थे, अभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को लेकर हमारे 8 फॉर्मूलाज हैं। यही 14-15 फॉर्मूलाज जो हैं मोस्टली बेसिक फॉर्मूलाज हैं डिफरेंशिएशन के, तो उसका यूज करके हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन लिया है हमने y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। एक्स स्क्वायर हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम हमेशा डेरिवेटिव करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये लाइन लिखना पड़ता है कि हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमें क्या मिलेगा, वी गेट dy अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर प्लस d अपॉन dx ऑफ सेकेंड टर्म 5। यहाँ पे इसको हम y डैश लिख सकते हैं। मैंने आप लोगों को पहले ही डेफिनेशन के टाइम पे बताया था कि dy अपॉन dx इज। फर्स्ट क्वेश्चन लिया है हमने y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट। डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम विथ रिस्पेक्ट टू x, तो लिखेंगे dy अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस d अपॉन dx ऑफ 5। तो हमारा dy अपॉन dx को हम y डैश लिख सकते हैं। y डैश इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर हमारा पावर फंक्शन हो गया। हम देखते हैं पावर 2 है, पावर हमेशा साइड में आता है, सॉरी एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला n इंटू एक्स रेज टू एन माइनस 1 होता है। सेम एक्स रेज टू 2 मीन्स पावर 2 है, 2 साइड में, इंटू एक्स रेज टू 2 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 2 एक्स रेज टू 1 होगा, विच इज इक्वल टू 2x, मीन्स एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ गया 2x प्लस 5। y इज इक्वल टू हमने कांस्टेंट लिया था, उसका डेरिवेटिव हमारा 0 आया था। सेम यहाँ पे y इज इक्वल टू 5 है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट इसलिए है क्योंकि 5 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल होता तो वो कांस्टेंट नहीं होता, वेरिएबल नहीं है इसीलिए वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो होता है वो हमेशा 0 आता है, तो हम 5 के प्लेस पे 0 लिखेंगे, तो y डैश हमारा इज इक्वल टू 2x, ये हमारा आंसर है। ओके बहुत ईजी है, जस्ट हमें डिफरेंशिएट करना और जो फॉर्मूलाज हमने स्टार्टिंग में देखे हैं उसी फॉर्मूलेज को यूज करके हमें सॉल्व करना है। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन लिया है हमने y इज इक्वल टू साइन लॉग x। सेम फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमें क्या मिलेगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ साइन लॉग x। हमारा जो फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है वो साइन एक्स होता है। यहाँ पे साइन एक्स के प्लेस पे हमें लॉग एक्स गिवन है, तो हम इसे लॉग एक्स ना देख के साइन एक्स ही देखते हैं। हम अज्यूम करते हैं लॉग एक्स पूरा का पूरा हमारा एक्स के प्लेस पे है, तो हमें पता है कि y इज इक्वल टू साइन एक्स जब था तो उसका डेरिवेटिव हमारा कॉस एक्स मिला था। यहाँ पे साइन एक्स का डेरिवेटिव हमें मिलेगा कॉस एक्स, एक्स के प्लेस पे लॉग एक्स, एक्स के प्लेस पे लॉग एक्स, ठीक है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ सिर्फ सिंपली एक्स होता था तो हम उसका डेरिवेटिव नहीं करते थे। एक्स के प्लेस पे कुछ और टर्म आता है तो हम उसका डेरिवेटिव करते हैं। यहाँ पे लॉग एक्स है तो इनटू हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स इज इक्वल टू ये एज इट इज कॉस लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स था, हमने फॉर्मूला में लिखा था, तो ये हमारा आंसर आ गया 1/x कॉस लॉग एक्स। ये y डैश इज इक्वल टू ये हमारा आंसर आ गया। बहुत इजी है, जस्ट x अगर नहीं गिवन है, x के प्लेस पे कुछ और टर्म है, हम उसको x अज्यूम करके डेरिवेटिव करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे, अगेन डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन करेंगे जो x के रिप्लेसमेंट में गिवन है। ओके एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी टाइप का। ये क्वेश्चन हमने लिया है y इज इक्वल टू 5 रेज टू 3 cos x माइनस 2। ये इस टाइप में है, y इज इक्वल टू a रेज टू x जो था उस टाइप का है, जो ऊपर का पावर है उसको हम अगर x अज्यूम कर लेते हैं तो ये बनेगा y इज इक्वल टू 5 रेज टू x। हम 5 रेज टू x अज्यूम करके इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्टली लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू
x, तो हमें क्या मिलेगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ 5³ cos x माइनस 2। इसको हम ब्रैकेट में लिख रहे हैं ताकि हम इसे पूरे 3 cos x माइनस 2 को हम x अज्यूम करेंगे, तो बनेगा 5⁻x। 5⁻x का डेरिवेटिव क्या होता है, यहाँ पे y इज इक्वल टू a⁻x का डेरिवेटिव था a⁻x इंटू लॉग ए। सिंपली ये बना है हमारा 5⁻x, तो क्या बनेगा 5⁻x इंटू लॉग ऑफ 5। अब तो हम इसे लिखेंगे 5⁻x के प्लेस पे जो है वो एज इट इज इंटू लॉग ऑफ 5 इंटू, अभी यहाँ पे हमारा x गिवन रहता था तो हम आगे डेरिवेटिव नहीं करते थे, यहाँ x के प्लेस पे कुछ और गिवन है तो इंटू डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन, ये है 3 cos x माइनस 2। तो हमारा आंसर आएगा इज इक्वल टू 5⁻3 cos x माइनस 2 लॉग ऑफ 5 इंटू, अभी ब्रैकेट के अंदर हम डेरिवेटिव करेंगे तो मिलेगा डेरिवेटिव ऑफ 3 cos x माइनस डेरिवेटिव ऑफ 2। जैसा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किए थे वैसे स्प्लिट करेंगे हम, तो हमें मिलेगा ये एज इट इज हम लिखते जाएंगे 3 cos x माइनस 2 इंटू लॉग ऑफ 5 इंटू, अब 3 cos x 3 कांस्टेंट है उसको बाहर रखेंगे इंटू cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस sin x माइनस डेरिवेटिव ऑफ 2 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है मीन्स वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है। तो ये आंसर आ गया, सबका मल्टीप्लीकेशन है मीन्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये माइनस बाहर माइनस 3 sin x log ऑफ 5 इंटू 5⁻3 cos x माइनस 2, ये हमारा आंसर आ जाएगा y डैश इज इक्वल टू। बहुत ही ईजी है, जस्ट हमें जो हमने x के फॉर्म में फॉर्मूलाज देखे हैं, x के प्लेस पे अगर कोई और फंक्शन है तो उसको हम x अज्यूम कर लेंगे। 5⁻3 cos x माइनस 2 को हमने 5⁻x अज्यूम किया, डेरिवेटिव किया तो 5⁻x का डेरिवेटिव 5⁻x इंटू लॉग ऑफ 5 होता है। अब यहाँ पे x के प्लेस पे दूसरा फंक्शन गिवन है तो हम उसका अगेन डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ 3 cos x माइनस 2। ब्रैकेट के अंदर हम डेरिवेटिव स्प्लिट करेंगे तो d अपॉन dx ऑफ 3 cos x माइनस d अपॉन dx ऑफ 2 बनेगा। बाकी कोई फंक्शन को हम एज इट इज लिखेंगे 3 इंटू cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x एंड 2 इज कांस्टेंट, देयरफॉर 2 का डेरिवेटिव हमारा 0 मिला है। तो ये हमारा आंसर आ गया लास्ट में। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी मतलब आप कोई सजेशन देना चाहते तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और थैंक यू।